आमचा कालचा मुक्काम पिपलकोटीला होता। हॉटेल पण खूप छान होती। तिथून समोरून डोंगर असा दिसतो। ही आमची हॉटेल आपण ऋषिकेश येथे आलेलो आहोत। इथला परिसर आपण पाहणार आहोत। ऋषिकेशचा आपण गाईड केलेला आहे, तो माहिती देणार आहे। लक्ष्मण झुल्याकडे चाललेलो आहोत। संकल्प ग्रुप के सभी मेंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ के मंदिरों को देखने से पहले और लक्ष्मण झूले का साइट सीइंग करने से पहले उसके बारे में 2 मिनट की महती जानकारी को समझ लेना है। यदि आप जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर महाराष्ट्र से उत्तराखंड घूमने का फायदा नहीं मिलेगा। हमारा काम है आप लोगों को अच्छा से अच्छा दिखाने का और बढ़िया से बढ़िया जानकारी बताने का। तो मेरा नाम है सर अर्जुन भंडारी। यहाँ पर संकल्प ग्रुप के जितने भी जो है यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं उनको साइट सीइंग कराने का काम यहाँ पर मैं करता हूँ। तो हम आपको यहाँ पर जानकारी देने का काम करते हैं। जिस जगह में आप खड़े हो सर, इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला देवभूमि तपोवन। देवभूमि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, संत महात्मा और देवताओं ने तपस्या करके अपने मोक्ष धाम को प्राप्त किया है और अपना जो है देवता के शरीर में पाया है। इसको कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ से आपका 25 किलोमीटर पीछे पड़ता है हरिद्वार। तो हरिद्वार क्या है? जहाँ पे हर की पैड़ी है वहाँ पे भगवान विष्णु के बद्ध चिन्हों के निशान है, इसलिए वहाँ पर उसकी आरती होती है। इसलिए कहते हैं उसको हरिद्वार। हरि मने भगवान बद्री और द्वार मने उनके यहाँ पे जाने का प्रथम द्वार। तो हरिद्वार से हिमालय के 4 धामों की यात्रा शुरू होती है। तो जिस जगह में सर आप लोग खड़े हैं, मैं आपको बता रहा था कि एक देवस्थान है और जहाँ पे देवस्थान होते हैं वहाँ पे लोग घर घर के छोटे बड़े बहुत से मंदिर भी बना लेते हैं, इसलिए पैसा कमाने के लिए। तो उन मंदिरों में हमें नहीं जाना। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि देखने समझने की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण भगवान की सिंगल प्रतिमा के दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा पूरे भारत के अंदर में, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित किया था। वो प्रायश्चित लक्ष्मण महाराज को क्यों करना पड़ा, उसका महती जानकारी मंदिर आने पे आपको बताया जाएगा। दूसरे यहाँ पे देखने की चीज़ है लक्ष्मण झूला हैंगिंग ब्रिज, झूलता पुल, जिसे ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया था, पब्लिक की सेवा के लिए। लेकिन ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला उसका नाम क्यों हुआ, उसका महत्व ब्रिज आने पर हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। और जो यहाँ का सबसे मुख्य दर्शन है, जिसका नाम सुनकर लोग यहाँ पर देश और विदेश से लाखों रुपया खर्चा करके आते हैं, जो किसी को मिलता नहीं, वो है परमात्मा शिव का रूप, एक मुख्य रुद्राज का दर्शन, जो 12 साल के बाद पूजन होकर पहली बार भगवान श्री बद्रीनाथ से यहाँ पर देखने के लिए आया। इन सभी का अलग अलग दर्शन, अलग अलग महत्व होता है, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, आई जो प्रथम मंदिर और चुनाव देखते हैं, ये है भगवान श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी स्मृति मंदिर। स्मृति कहते हैं स्मरण करने को। यदि आप अपने आराध्य का थोड़ा सा आंख बंद करके जो है ध्यान करते हैं तो उनकी पूरी प्रतिमा आपके दिमाग में आ जाती है, इसलिए कहते हैं स्मृति मंदिर। तो भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ स्मृति मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण 1986 में जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य कांची कामकोटी के रहने वाले जैनेन्द्र सरस्वती जी के माध्यम से हुआ। तो ये प्रथम में है बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता दूं कि एक बार की बात होती है धरती के अंदर में, कि धरती के अंदर में एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस होता है, जिसके आतंक से सभी देवता भयभीत होते हैं। वो क्या करते हैं कि भगवान नारायण जी के पास जाते हैं कि हमें इससे मुक्ति मिलाई। तो भगवान नारायण जो होते हैं विष्णु जी, वो ऐसी जगह में इनको वरदान था राक्षसों की, आपको जो है वही मार सकता है कि जो आपका इस कवच को तोड़ देगा। तो क्या होता है कि उसके जो कवच थे उसको वही तोड़ सकता था जो कम से कम 1000 साल की तपस्या करेगा, फिर उसका जो है एक कवच तोड़ पाता था। तो भगवान विष्णु जब क्षीर सागर से चलते हैं तो फिर हर की पैड़ी जो मैंने आपको बताया था वहीं पर रुक के देखते हैं कि मुझे इस जगह पर तपस्या जाके करना है जहाँ पे कोई मुझे परेशान न करे। तो भगवान विष्णु जो है जाते हैं बद्रीनाथ की तरफ और वहाँ पे अपना दो रूप बना लेते हैं, नर और नारायण। वो कहते हैं कि जब नर जो है तपस्या करते हैं तब नारायण उससे युद्ध करते हैं, उसका एक कवच तोड़ देते हैं।
और फिर जब जो है भगवान नारायण तपस्या करते हैं फिर नर्म से करके उनका कवच तोड़ते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने उनके 99 कवच तोड़ दिए थे, जिससे राक्षस भाग जाता है। तो तब क्या होता है कि जो माता लक्ष्मी होती हैं वो बड़ी परेशान होती हैं कि हमारे स्वामी कहाँ चले गए। तो वो नारद जी बताते हैं कि भगवान तो ऐसी जगह में जाकर तपस्या कर रहे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, और वहाँ पे तो बड़ी धूप है, बड़ी वहाँ पे बर्फ़ होती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी वहाँ पर आती हैं और देखते हैं कि हमारे स्वामी जी तपस्या के लिए न तो एक बेड़ का जो वृक्ष होता है वो बन के उनको छाया करते हैं। तो बद्रीसर बेड़ को कहते हैं, इससे नाम पड़ा उनका बद्रीनाथ। तो सर ये वही चीज़ है। तो आपने भी बद्रीनाथ जी का दर्शन किया है रियल मंदिर का, तो वहाँ पे आपने नर नारायण भगवान बद्रीनाथ जी और लक्ष्मी जी का गरुड़ जी का सबका दर्शन किया होगा। तो उन्हीं मंदिर का ये सूक्ष्म रूप यहाँ पे स्वामी जी के द्वारा दिखाया गया है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अब बगल में सर आप देखते हैं केदारनाथ। कहते हैं कि जब पांडव तो सर जो आप केदारनाथ जी का यहाँ पे मंदिर देख रहे हैं ये भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। भगवान के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। कुछ देश में है कुछ विदेश में है। तो 11वें जो ज्योतिर्लिंग है वही केदारनाथ। तो इस प्रकार से सब बताया जाता है इनके बारे में कि जब पांडव जो है महाभारत के युद्ध में विजय होते हैं तो वो क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आपके ऊपर जो है अपने गुरुओं का, अपने भाइयों का, अपने बंधुओं का हत्या करने का पाप है, इसलिए आप जो है भगवान शिव की यदि आप जो दर्शन करेंगे, उनकी महिमा करेंगे तो आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। तो कहते हैं कि पांडव हस्तिनापुर से इस जो है उत्तराखंड की तरफ आते हैं, क्योंकि भगवान शिव कैलाश मानसरोवर पर रहते थे। तो जब आते हैं तो भगवान शिव को पता लगता है कि पांडव मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो वो दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो कहते हैं कि भाई आपने अपने गुरुओं का वध किया, अपने जो है बुजुर्गों का वध किया, भाइयों को मारा है राज के लिए, हम आपको दर्शन नहीं देंगे। तो कहते हैं कि जहाँ जो है पांडव जाते थे भगवान शिव वहाँ से छिप जाते थे। तो पांडवों के जो सबसे छोटे भाई थे सहदेव जी, वो एक दूसरे से चाहते थे। सहदेव जी देखते हैं कि भगवान तो मिल रहे हैं, कहाँ चले गए। तो एक बार क्या होता है कि भगवान शिव की इनसे जो भेंट हो जाती है, सहदेव जी ज्योतिष के अनुसार देखते हैं कि भगवान ने तो जो है एक भैंसे का रूप बना लिया, क्योंकि वहाँ पे से भैंसें जा रही होती है सर। तो क्या होता है कि भगवान से एक भैंसे का रूप बना लेते हैं। तो क्या होता है कि जब सहदेव जी कहते हैं कि भगवान ने तो भैंस का रूप धारण कर लिया भैंसे का, अब इनके तो दर्शन कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि कैसे पहचान में आएंगे कि जी कौन है, आम भैंसे कौन सी हैं। तो कहते हैं कि बहन जो है दोनों तरफ में टांगें इस तरह से कर देते हैं कि जो साधारण भैंसें होंगी वो तो निकल जाएंगी, लेकिन जो शिव होंगे वो नहीं निकलेंगी, वो दिखता है। तो कहते हैं कि जो साधारण भैंसें सर होती है वो निकल जाती है, लेकिन जब शिव जी का नंबर आता है तो कहते हैं इनकी टांग से नीचे तो हम नहीं निकलेंगे। तो कहते हैं कि धरती के अंदर में उनको देख के अपना मुँह छुपा लेते हैं। तो जब तक भीम जो है देखते हैं, उनकी पूंछ पकड़ते हैं, तो इतनी देर में क्या होता है कि भगवान शिव का जो मुख होता है वो नेपाल चला जाता है, जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ। और उनके जो 4 पैर हैं, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, आपका जो है कल्पेश्वर, इस प्रकार से जो है भगवान शिव के जो पैर वगैरह हैं ये सब प्रदर्शित केदारनाथ में होते हैं। और जो पीठ होती है भगवान की वो केदारनाथ बन जाती है। तो उसी को कहते हैं 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। तो 12वां है पशुपतिनाथ। तो वो चीज़ सर यहाँ पे दिखाई गई है, वही दर्शन आपने किए। तो हमारा सर कहने का मतलब है, मैंने आपको सूक्ष्म रूप से बताया है, ज़्यादा बड़ी कथा नहीं बता पाते हैं क्योंकि टाइम बहुत से उसमें लगता है। तो जो लोग किन्हीं कारण से कपाट बंद होने के बाद हिमालय की यात्रा पे आते हैं, किन्हीं कारण से बद्री केदार की यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो इस स्मृति मंदिर का दर्शन करने से आपकी आदि यात्रा, आदि मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर का मतलब, तो यहाँ का सर ये प्रथम मंदिर माना जाता है। अब लास्ट में आपको एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात मैं आपको हर मंदिर के सर नहीं बोल पाऊँगा कि किसी भी मंदिर में आप हमारे साथ जाते हैं तो कहीं पर कोई दान दक्षिणा या पूजा पाठ वाला काम नहीं करना है। जैसे पंडा लोग मांगते हैं ना, जगह जगह आपने देखा होगा, कमाने खाने के लोगों ने धंधे बना रखे हैं, वो काम यहाँ पे नहीं चलता है। कोई अपनी श्रद्धा से रुपये 2 रुपये 10 रुपये देता है, वो आपकी श्रद्धा है, और नहीं भी देता है तो भगवान किससे पैसा नहीं मांगते हैं, भगवान श्रद्धा मांगते हैं। तो कहीं पर ज़बरदस्ती से देने का नहीं। दूसरी बात सर ये है कि मंदिरों में आप लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ बहुत चलती है, चप्पल जूता किनारा निकालना है, दूसरे के ग्रुप में अपना जूता नहीं निकालना है, आपका जूता बदल सकता है। तो हमने आपको पहले बताया। खाने पीने की कोई भी चीज़ सर आप लोग लेते हैं, चना प्रसाद, नमकीन, बिस्किट, फल, कोई भी चीज़ है तो अपने बैग में रखिएगा, अपने जो है पॉकेट में रखिएगा। रास्ते में बंदर मिलता है, माकड़ा, तो खाने की चीज़ को आई हाथ से छीन लो, वो चीज़ नहीं रखनी, हमने आपको बता दिया। तो बाकी सर यहाँ पर आप लोगों का जो है बढ़िया से बढ़िया घूमने में, अच्छा से अच्छा देखने में 1 से सवा घंटे का टाइम लगता है सभी कुछ देखने में, और उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। तो अभी हमने आपको पूरी जानकारी बताई है, बाकी जहाँ पर जो मंदिर आएगा हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे। तो बोलेंगे भगवान बद्री केदार की जय। चला चला खाली का
खाली आहे की पिंड पिंड बघ ना, खाली पिंड अलीकडे आहे की पिंड अलीकडे पिंड काढून ते तिकडे ते काढलं, दोन्ही काढलं. काढलं ना. हो. आलं का सिस्टर? ते जाळ्या फारच बारीक बारीक आहे. जय बद्रीनाथ भगवान, केदारनाथ भगवान, बद्रीनाथ भगवान की जय. आपके ग्रुप के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेक्रेड मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मंदिर को कहते हैं मकर वाहिनी गंगा माता का मंदिर। मकर वाहिनी इसलिए कहते हैं कि जो गंगा मैया का जो वाहन है वो मगरमच्छ, तो उसकी वो सवारी करते हैं, इसलिए कहते हैं मकर वाहिनी गंगा माता। मकर मने मगरमच्छ और वाहिनी मने सवारी करने वाली गंगा मैया का ये मंदिर है। ये जो मंदिर है ये देवभूमि उत्तराखंड स्टेट का देखने की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। ये जो मंदिर है ये 17 फ्लोर का है, 17 मंजिल यहाँ से लेकर और नीचे गंगा नदी तक। इसकी जो नीचे की मंजिल है वो खाली है। 3000 प्रतिमा इस मंदिर के अंदर बनेगी, तब इसका दर्शन पूरा होगा। तो इस मंदिर को गंगा के तट पे स्वामी कैलासानंद महाराज जी ने मकर वाहिनी गंगा माता के नाम से बनाया है। तो ऐसा सर बताते हैं, वैसे तो आपने गंगोत्री गोमुख का दर्शन कर लिया है, गंगा माता का रियल मंदिर देख लिया है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। एक बार की बात है कि पृथ्वी लोक के अंदर में सगर नाम के एक राजा होते हैं जो भगवान रामचंद्र जी के वंशज थे। तो वो क्या है, इस पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं। उनके थे 60,000 पुत्र। तो वो लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जब जो अपने अश्व को छोड़ते हैं तो अश्व जहाँ जहाँ जाता है वो भूमि सब उनकी हो जाती है। जिससे क्या होता है कि स्वर्ग के जो राजा थे इंद्र देवताओं के, उनको बड़ी घबराहट होती है कि अगर ये पृथ्वी लोक को जीत लेंगे तो शायद अगला लक्ष्य इनका स्वर्ग लोक होगा और मुझे सिंहासन से विहीन कर देंगे। तो राजा इंद्र क्या करते हैं कि राजा सगर का जो घोड़ा होता है उनके पीछे जो 60,000 पुत्र चल रहे होते हैं, उस घोड़े को किसी तरह से चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। जिससे क्या होता है कि राजा के लड़के सोए होते हैं, अंधेरे में जो है घोड़े को चुराया जाता है। तो जब वो उसकी जो है खोज करते हैं तो देखते हैं कि घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बांधा हुआ है। कपिल मुनि अपनी तपस्या में बैठे होते हैं और राजा के पुत्र जब वहाँ पर आते हैं तो मुनि को बड़ा भला बुरा कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि कपिल मुनि की जब जो है तपस्या भंग होती है तो उनको बड़ा क्रोध आता है। और क्रोध में आकर ऋषि क्या करते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को साथ देके वहीं भस्म कर देते हैं। जिससे जब ये बात राजा सगर को मालूम पड़ती है तो वो दौड़े दौड़े आते हैं और मुनि से क्षमा याचना करते हैं कि मेरे पुत्रों से बड़ी भूल हुई है, ये अपने जो है ताकत के जो है अभिमान में, राजा के पुत्र होने के अभिमान में इन्होंने आपका अपमान कर दिया है, इनको आप जो है जीवन दान दें। तो कपिल मुनि कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब एक ही उपाय है, यदि आपके वंश में कोई स्वर्ग से गंगा माता को धरती पर लेकर आएगा जो ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान है और उससे इनका अगर तर्पण होगा तो तभी इनको मुक्ति मिल सकती है, मैया तो ये धरती पर नहीं आती। तो उनके पुत्र होते हैं, कहते हैं अंशुमल, वो भी करते हैं तपस्या, उनका भी जीवन चला जाता है, कुछ नहीं होता। कहते हैं कि चौथी पीढ़ी में जाके इनके वंश में राजा भगीरथ थे। राजा भगीरथ बड़े विद्वान थे और सात्विक प्रवृत्ति के थे। तो वो जो है तपस्या करने जाते हैं बाल्यावस्था में। तपस्या करते 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 जैसे जैसे समय बीतता है तो कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू करी। ब्रह्मा जी प्रश्न होते हैं, कहते हैं कि भैया गंगा जी को तो हम छोड़ देंगे, लेकिन गंगा के अंदर इतना वेग है कि अगर सीधा धरती पर गिरेगी तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, आपके पुत्रों का तो क्या पूरा ही पृथ्वी लोग नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि भाई इसका क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि आप भगवान शिव की तपस्या करेंगे तो वही एक ऐसे देखते हैं कि जो गंगा के वेग को मेरे कमंडल से रोक सकते हैं। तो कहते हैं कि राजा भगीरथ फिर जो है भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। कई हजार साल तक तपस्या चलती है, तब भगवान शिव प्रश्न होकर कहते हैं कि भैया हमसे आप क्या चाहते हैं। तो राजा भगीरथ कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी जो है कमंडल से गंगा मैया को छोड़ेंगे, मुझे उनको मेरे पुत्रों को उद्धार के लिए जो है धरती पर लेके जाना है, तो आप उनको अगर किसी प्रकार से अपनी जटाओं में रोक लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो कहते हैं
कि जब भगवान जो है शिव अपनी जटाओं को खोलते हैं, ब्रह्मा जी जो है गंगा को छोड़ते हैं, तो भगवान शिव की जटाओं में जो है गंगा इस प्रकार से लिपट जाती है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो कहते हैं कि गंगा मैया भगवान शिव से जो है प्रार्थना करती कि हमें आप जो है कोई रास्ता दें जिससे मैं इनके पुत्रों का उद्धार कर सकूं। तो गंगा को भी घमंड था कि मेरे बेटों को रुक नहीं सकता है। तो कहते हैं कि भगवान शिव फिर अपनी जटाओं से लट को खोलते हैं, और भगवान शिव की जब लटाएँ खुलती हैं, उनकी लटें, तो वहाँ से जब गंगा मैया जो प्रथम बार भगवान शिव की जटाओं से आकर गिरती है, तो वो जगह है गौमुख। तो कहते हैं कि पहली बार भगवान शिव की जटाओं से निकल के गंगा ने धरती को गौमुख को स्पर्श किया था, इसलिए लोग वहाँ भी जाते हैं। तो कहते हैं कि आगे आगे जो है राजा भगीरथ चलते हैं और पीछे पीछे गंगा मैया, लास्ट में जाकर के जो है गंगा वहाँ पर जाती है जहाँ पे कि उनके पुत्रों का जो है भस्म किया गया था मुनि के द्वारा। तो गंगा वहाँ पे जाके जो है उनका जो है उद्धार करती है, फिर जाके उनको मोक्ष मिलता है। तो ये वही गंगा है। तो ये जो हमारी गंगा है सर, ये गौमुख से निकलती है और आपके हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए लास्ट में गंगा सागर में जाके मिलती है। इसलिए इस गंगा को धरती के अंदर में सबसे पवित्र नदी माना गया है, और पितरों के उद्धार के लिए इसी नदी को यहाँ पर राजा भगीरथ लेकर आए, इसलिए इसको सबसे पूजनीय माना जाता है। सामने में आप जो पहाड़ी देखते हैं, इस पहाड़ी को शास्त्रों में मणिकूट पर्वत कहा गया है, मणिकूट हिमालय। इसके बैक साइड में क्या है कि भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, श्री नीलकंठ महादेव। आपने नाम सुना होगा। ये पहाड़ी पे जो आप रोड देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ दिख रहे हैं, ये नीलकंठ जा रहे हैं और नीलकंठ की यात्रा करके आ रहे हैं। तो सावन के महीने में क्या होता है कि लोग गंगोत्री गौमुख जाते हैं, जहाँ से गंगा निकलती थी, मैंने अभी आपको बताया। तो वहीं गौमुख का जल लेकर लोग भगवान शिव के मंदिर तक की पैदल यात्रा करते हैं, गौमुख से नीलकंठ। तो वो यात्रा चलती है, तो ये वो मंदिर है। तो इसका सर हमने आपको महत्व बता दिया है। आप लोग जाएंगे, गंगा मैया को ऊपर जाके प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करके जब नीचे आएंगे तो फिर हम आपको 4 धाम का एक नाम बताएंगे, आनंद धाम। ठीक है सर, फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हैं। तो बोलेंगे गंगा मैया की जय। दुर्गा माता। हेलो। गंगा माता, गंगा माता दर्शन है। ये गंगा माता, फोटो ले लो। प्रसाद। जय गंगा माता। जय गंगा माता की। श्री राधा कृष्ण मंदिर। देखो बहन, थोड़ा सा बहन हाँ हाँ बोलिए। समझ लीजिए, हमारे संकल्प ग्रुप के सभी मेंबर यहाँ पर आ गए हैं। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अच्छा सुनेंगे तभी अच्छा दर्शन देख पाएंगे और मैं आपको अच्छा बता पाऊँगा। आप सभी लोगों ने बहन मंदिरों का दर्शन अपने महाराष्ट्र के अंदर में बहुत किया होगा, और उत्तराखंड के अंदर में भी मंदिर हैं। आपके महाराष्ट्र के अंदर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिन्हें त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंदिरों का दर्शन महाराष्ट्र में भी होता है, उत्तराखंड के अंदर भी होता है, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप लोग जाओगे तो मंदिर आपको अवश्य बने हुए दिखाई देंगे। तो वैसे आप लोग अगर भारत के हिसाब से देखें तो यहाँ पे उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम है, जो सनातन संस्कृति को जोड़ के रखता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है ये सनातन संस्कृति का देश है, और सनातन संस्कृति का इसे गढ़ माना जाता है। तो मंदिरों का दर्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप देखते हैं। लेकिन जिस वस्तु की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम सुनकर लोग यहाँ पर देश और विदेश से देखने के लिए तो अवश्य आते हैं, लेकिन बिना जानकारी और समय न होने के कारण उचित वस्तु को नहीं देख पाते। शिव पुराण के अनुसार ये वर्णन यहाँ पर आता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय कालकूट नाम के विष को अपने गले में धारण किया था, तो विष के प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव भी इन तीनों लोकों में जाके भ्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली।
तीन लोक में आते हैं स्वर्ग लोक, जहाँ पे देवता निवास करते हैं। दूसरा आता है आपका पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक से कहते हैं, जहाँ पे मृत्यु होना निश्चित है और जहाँ पे मनुष्य रहते हैं उसे कहते हैं मृत्यु लोक। और तीसरा है पाताल लोक, जहाँ पे आसुरी शक्ति निवास करते हैं। तो भगवान ने कहते हैं कि कालकोट नाम की विष को पीने के बाद तीनों लोकों में जाकर भ्रमण किया, लेकिन उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि जिस स्थान में जाके लास्ट में भगवान शिव को मन की शांति प्राप्त होती है और कालकोट नाम के विष का प्रभाव खत्म होता है, उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग, प्रयाग संगम कहते हैं। तो भगवान शिव ने वहाँ पे जाके विश्राम किया और वहाँ पर क्या होता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जो जल की बूंदें धरती पर गिरती हैं, उन्हीं जल की बूंदों से धरती के अंदर में परमात्मा शिव के रूप रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के कारण और धरती के अनेक प्रकार के पाप बढ़ने के कारण, मनुष्य में आस्था खत्म होने के कारण रुद्राक्ष धरती से लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्या है बहन, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष नहीं होते हैं, केवल एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक का दर्शन हमें मिलता है। अलग अलग भगवान का इन्हें प्रतीक मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ये साक्षात भगवान शिव का दर्शन माना जाता है। ऐसे हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर में कहते हैं कि जीवन के अंदर में गलती से भी अगर हमसे कोई भूल या पाप हो जाए तो असल एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। क्योंकि रुद्र कहते हैं भगवान शिव को और अक्ष कहते हैं आंसू को, तो दोनों शब्दों से मिलकर बनता है रुद्राक्ष। वो हिमालय का, इस संसार का सबसे मुख्य दर्शन है, जो उत्तराखंड सरकार की ओर से हरे राम हरे कृष्ण की ओर से आने वाले लोगों को निःशुल्क दर्शन कराया जाता है। दूसरा नंबर क्या है बहन, अभी आपने 4 धाम की यात्रा की, अक्टूबर नवंबर में आप लोग कभी 4 धाम की यात्रा पे जाओगे तो कपाट बंद होने के समय तो चारों धामों के अंदर में जाके देखना कि हिमालय के अंदर में बर्फ गिरती है और बर्फ गिरने के कारण चारों धामों के कपाट दीपावली के पश्चात विधि विधान से पूजन करके कर दिया। ऊपर की जो बर्फ होती है वो सूर्य भगवान की किरणों से पिघलकर पवित्र गंगा जल के रूप में बह जाती है, जिसे हम गंगा का अमृत कहते हैं। इसकी हम पूजा करते हैं, इसकी हम आरती करते हैं। और गंगा जल की एक विशेषता है बहन, कोई गाइड आपको बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। हरिद्वार के गंगा जल को, ऋषिकेश के गंगा जल को और 4 धाम के पवित्र गंगा जल को अपने घर में लेके जाना, पूजा स्थान में रखना। 10, 20, 30, 40, 50, 100 साल तक इसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, कीटाणु पैदा नहीं होगा। ये गंगा मैया की शक्ति की विशेषता है, इससे पवित्र जल, इसी के जल को इतना पवित्र और शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, इसे अमृत कहते हैं। ये गंगा जल किससे बनता है? हिमालय की बर्फ। लेकिन जो बर्फ पिघल नहीं पाती है, हजारों साल की पुरानी बर्फ होती है, जिसमें सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे चट्टानों के रूप में इमोनिया नामक गैस से एक पत्थर बन जाता है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहते हैं इसका पूजन करके रामेश्वरम के अंदर में जो हिंदुओं का चौथा धाम है, वहाँ इसका शिवलिंग बना के और रावण का वध किया। इसलिए इसको सनातन धर्म में शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है, जो सरकार की संस्था आप लोगों को दिखाती है। तीसरी और आखिरी ऐसी वस्तु आप लोग यहाँ पर देखोगे बहन कि जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कार मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड। डॉक्टर के.आर. नारायण, आपने उनका नाम सुना होगा, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के आश्रम को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था, क्योंकि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए और मानव जाति की रक्षा के लिए नवरत्न हार का निर्माण किया था, इसलिए उनको। तो हिमालय की ये 3 पवित्र और मूल प्राकृतिक चीज़ें हैं, जिसे लोग देश विदेश से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। जानकारी मैंने आपको इसलिए बताई आई कि गाइड का काम है जानकारी बतानी, लेकिन मुख्य सवाल ये होता है कि देश विदेश से आने वाले लोग, हमारे बहुत से लोग जो विदेशों में रहते हैं नारायण लोग, तो 4 धाम की यात्रा पर आते हैं। तो देश विदेश से आने वाले हमारे श्रद्धालु, हमारे देश विदेश से आने वाले यात्री टूरिस्ट कैसे पहचानेंगे कि रुद्राक्ष का दर्शन ये असली है या नकली है? जानकारी तो होगी, लेकिन पहचानेंगे कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग सड़क किनारे, फुटपाथ के अंदर में जगह जगह रुद्राक्ष का ढेर लेकर बैठे होते, मंडी लगाकर बुलाते हैं और एक रुद्राक्ष कहकर बिक्री कर देते हैं भगवान के नाम पे, इस शिव जी की बिक्री भी सब ले लो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रुद्राक्ष नहीं, इसे कहते हैं भद्राक्ष, खंडित फल और मृत्यु वस्तु।
जिस प्रकार से हम लोग खंडित मूर्ति, खंडित भगवान की पूजा अपने घर के अंदर नहीं करते हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष की पूजा नहीं है। जो असल एक रुद्राक्ष होता है, जो 12 साल में केवल एक बार आता है, वो किसी को नहीं मिलता है, केवल दर्शन के लिए आता है। तो उसका दर्शन सर हम आपको देंगे। लेकिन पहले क्या है, ये जो मंदिर आप यहाँ पर देखोगे, इस मंदिर को कहते हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर आनंद धाम आश्रम। 1952 से पहले गुरु वंदित परमहंस, जिनकी आप प्रतिमा देखते हैं, इन्होंने नंगे पांव से चल के 4 धाम की यात्रा की। ये जो आपने रोड देखी है 4 धाम की, ये 1952 के बाद है। तो पहले लोग पैदल जाते थे और मान्यता थी कि जो गया बद्री वो रह गया उधरी, उसकी काया सुधरी। मतलब लोग जीवित आने के लिए नहीं जाते थे, मोक्ष पाने के लिए जाते थे कि भाई अगर शरीर को त्याग दे तो ज़्यादा बढ़िया। जैसे राजा युधिष्ठिर गए थे ना अपने भाइयों के साथ, सरस्वती गए तो उस भाव से यात्रा होती है। तो उस समय गुरु जी नहीं आते थे। आज तो लोग बुरा मत मानना, पिकनिक स्पॉट बना के सब जाते हैं, उसका शायद लाभ नहीं मिले। तो फिर भी जो भी है, तो उस समय इस प्रकार से भाव से लोग यात्रा करते थे और गुरु महाराज ने नंगे पांव से यात्रा की 4 धाम की, और तब 4 धाम का एक धाम बनाया आनंद धाम, इसे कहते हैं। इसके अंदर आप लोग जाओगे तो राधा कृष्ण जी का दर्शन होगा, और परिक्रमा जब आप करोगे तो दिव्य प्रकार की मूर्ति इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है सर, तो बोलेंगे राधा कृष्ण भगवान की जय। दर्शन करके दोनच इथे पण त्या काचेत तसे दिसतात. आरशात दिसत आहेत. हो ना. राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण. आरसा आहे आरसा. राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा रामकृष्ण परमहंस. गणपती बाप्पा मोरया मोरया. भगवती माँ दुर्गा. भगवती माँ सरस्वती. भगवान ब्रह्मा जी. भगवान श्री राम व भगवती माँ सीता. चैतन्य महाप्रभु. संत कबीर जी. गौतम बुद्ध. गुरु नानक. संत गरीब आचार्य जी. जगद्गुरु शंकराचार्य जी. संत गीसा आचार्य जी. रामचंद्राचार्य जी. स्वामी विवेकानंद. आज की पूजा होती
होती है। अपने गुरु से उपाय पूछते हैं कि मुझे इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया था कि पूरी पृथ्वी के अंदर में देवभूमि उत्तराखंड जहाँ पर आप खड़े हो, ये ऐसा स्थान है जहाँ पे तप प्राप्त करने से सभी पाप। तो भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इस देवभूमि के अंदर आते हैं। लक्ष्मण भगवान ने कहते हैं इसी स्थान में आकर के इसी स्थान में आकर के कई सालों तक एक पाँव के ऊपर खड़े होकर और हिमालय के पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से मैंने आपको बताई, इससे ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव की सभी तपस्या करके और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई। तो लक्ष्मण भगवान की तपस्या करने के कारण ऋषि मुनि लोगों ने इस स्थान को तपोवन कहा। मैंने तपस्या करने का स्थान कहते हैं तपोवन। आपने हर जगह जाके देखा होगा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया का पारिवारिक मंदिर होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। लक्ष्मण महाराज की तपस्या करने के कारण हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिंगल प्रतिमा के यहाँ पर होते हैं जो सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इन्हीं के नाम से झूला आगे बना है। आप जाएंगे लक्ष्मण भगवान का दर्शन करके आएंगे, फिर आगे की बात बताएंगे। तो बोलेंगे लक्ष्मण भगवान की लक्ष्मण भगवान की जय। ठीक है हनुमान। ब्रिज पे जाने से पहले 10 कदम आगे हमारा झूला बना हुआ है। तो ब्रिज पे जाने से पहले सामने में जो विशाल शिवलिंग आप लोग वहाँ पर बना हुआ देखते हैं, ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि और उत्तर भारत के 5 राज्यों में सबसे बड़े शिवलिंग हैं भगवान श्री सच्चा अखिलेश्वर महादेव। इनकी लंबाई है 11 फुट 11 इंच और इनका वजन है 6.25 टन। एक ही पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है। ये शिवलिंग की विशेषता है कि जमीन से ऊपर तक एक ही पत्थर से बने हैं ब्लैक स्टोन। और अर्धनारेश्वर भगवान शिव और शक्ति का स्वरूप इनको मानते हैं शास्त्रों में। इसलिए शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा नहीं, क्योंकि जब इसका पूजन होता है इसके ऊपर गंगा जल, दूध, शहद, घी जो भी लगाते हैं वह के नीचे आता है। जैसे पवित्र अमृत को पाँव से परोसनी करते हैं, तो शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है। आप भी जाएंगे भगवान भोलेनाथ को छूकर प्रणाम कर सकते हैं, दर्शन परिक्रमा करके वापस आएंगे। फिर उसके बाद हम पहले देखेंगे झूला, और झूला देख के जब वापस आएंगे तो फिर चाय का सर कुल्हड़ की चाय का बढ़िया प्रोग्राम करें, बहुत बढ़िया चाय, सारी थकान दूर हो जाए। तो बोलेंगे भगवान शिव जी की जय। अभी तक आप लोगों ने मंदिरों का दर्शन यहाँ पर देखने मुख्य मंदिर माने जाते हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, वो आपने दर्शन कर लिए। और सबसे लास्ट में आता है लक्ष्मण झूला, जो भगवान लक्ष्मण जी के नाम से बना हुआ है। ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से उत्तराखंड देवभूमि के लिए आए थे तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो यहाँ पे तपस्या करेंगे, लेकिन मैं ऐसी जगह पे जाके तपस्या करना चाहता हूँ, ब्रह्म हत्या के दोष का प्रायश्चित करना चाहता हूँ कि जहाँ पे 2 नदी का संगम होता है। वो जगह है देवप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो भगवान श्री राम ने कहते हैं कि लक्ष्मण जी से कहा कि हमें इस पवित्र नदी को पार कराइए, क्योंकि ये गंगा है जो स्वर्ग से धरती पर आई है। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आज्ञाकारी भाई थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर शक्ति के 3 बाणों के द्वारा यहाँ पर एक माया का झूला बनाया था, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री राम ने इस पवित्र नदी को पार किया और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक ये भारत भूमि रहेगी, सनातन संस्कृति रहेगी, तब तक लोग आपके नाम से यहाँ पर आएंगे और आपके नाम से इस जगह को जाना जाएगा। भगवान श्री राम तपस्या के लिए देवप्रयाग चले जाते हैं और लक्ष्मण जी यहाँ तपस्या पर बैठ जाते हैं। कभी आप देवप्रयाग में जाएंगे सर तो गंगा के संगम में जाके देखना, वहाँ पे भगवान रामचंद्र जी की सिंगल प्रतिमा बनी हुई है, जिसे रघुनाथ मंदिर कहते हैं। तो भगवान श्री राम की तपस्थली है। और जगह जाके देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता का मंदिर होता है। तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि त्रेता युग खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कलयुग आता है और लोग नाव से नदी को पार करके यहाँ से भगवान बद्री केदार की जो आप लोग यात्रा करके आए हैं पैदल पैदल में करते थे यहीं से। तो बरसात में यात्रा नहीं हो सकती थी। 1927 में क्या होता है कि कलकत्ता के रहने वाले 2 मारवाड़ी सेठ यहाँ पर आते हैं, सूरजमल शिव प्रसाद नागरमल जी, 2 धाम की यात्रा करने, बद्री और केदार की, अपनी माता जी को यात्रा कराने के लिए लाते हैं। उनकी माता जी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे तो आने जाने की बड़ी दिक्कत है, लोग नाव से नदी को पार करते हैं, बरसात में यात्रा हो नहीं सकती है, लोग बड़े परेशान रहते हैं।
तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि आप भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपका नाम भी यहाँ पे चलता रहे। दोनों भाई अपनी माता जी के कहने पर 2.5 लाख चांदी का सिक्का उस जमाने में 1927 में ब्रिटिश सरकार को दान देते। उसमें ब्रिटिश सरकार का राज था, हमारा देश आज़ाद नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार उस 2.5 लाख चांदी के सिक्कों के डोनेशन से इस ब्रिज को बनाती है जो आप सामने में देखते हैं, और इसका नाम रखा जाता है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला इसलिए नाम दिया क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे ये लक्ष्मण भगवान के नाम से पहले से जुड़ा था, जो मैंने आपको कथा बताई, इसलिए बोलते हैं लक्ष्मण झूला। इसकी लंबाई है 450 फुट, इसकी चौड़ाई है 6 फुट। लोहे के रस्सों के ऊपर इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि जब ज़्यादा पब्लिक इसके ऊपर से चलती थी तो ये हैंगिंग करता था, झूलता था, इसको बोला जाता है झूला, माने झूलने वाला। पहले आप लोग कभी इस पे गए होंगे तो झूलता था, इसलिए इसको झूला सर बोला गया। इसके अंदर में जितना भी आयरन मेटल इसमें लगा है, ब्रिटिश सरकार ने अपने देश ब्रिटेन से इसको मंगाया था, ऐसा कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन का लोहा लगा है। अब इधर का हिस्सा थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर का हिस्सा जहाँ पर आप खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट टिहरी में आता है, इसे कहते हैं जिला टिहरी गढ़वाल। लेकिन झूले के उधर जिला बदल जाता है, उधर पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के 2 जिले जी, हाँ, टिहरी जिला और पौड़ी जिला 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है लक्ष्मण झूला। ठीक है सर। तो लक्ष्मण झूला ऐतिहासिक पवित्र गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, आपने वहाँ के सीएम देखोगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, ये उनका डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर उनका घर पड़ता है, यहाँ उनकी माता जी रहती है। ये रोड वहीं जा रही है। तो ये आदित्यनाथ जी का अपना जिला पौड़ी गढ़वाल, इसे कहते हैं टिहरी गढ़वाल। ठीक है। तो ये तो सर इसका इतिहास है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये झूला बंद क्यों हो गया। झूले के बीच में आप लोग देख रहे हैं जो प्लेटेन में दरारें आगे देख रहे हैं आप लोग, और इसकी जो साइड की रस्सियाँ वो टूट गई हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने जब इसका सर्वे कराया तो सर्वे करने के बाद पाया ये चलने के लायक नहीं है। अभी 2 साल पहले आपने जो है मोरबी में सुना होगा, गुजरात में एक पुराना झूला टूट गया था, और जब वो टूट जाता है तो बहुत से लोग नदी में डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन गई थी। इसलिए आप लोगों की जान माल की सुविधा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस पे आना जाना बंद कर दिया 2021 से जी, तो इसको बंद कर दिया। अब इसकी जगह नया झूला बनेगा, और जब ये नया झूला बन के तैयार होगा तो लोग यहाँ से वहाँ आ जा सकेंगे। इसका नाम होगा बजरंग सेतु या न्यू लक्ष्मण झूला। इसके दोनों तरफ भगवान केदारनाथ जी का जो मंदिर है उसकी आकृति बनेगी, इधर भी और उधर भी, ये लोग इसमें आ जा सकेंगे। और इसकी कीमत है 66 करोड़ रुपये। कितना? 66 करोड़ में ये झूला बन रहा है। और ये जो पहले वाला बना हुआ है 2.5 लाख चांदी के सिक्के, तो इसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ पे अब रखा गया है ताकि लोग इसको देखने आ सकें। ठीक है सर। तो ये लक्ष्मण झूले का महत्व है, इतिहास लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। हा नवीन झूला बनतोय, नवीन झूला तयार होतोय, हा जुना। अच्छी रूम हरिद्वार। माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा। व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा, आणि महत्त्वाचे, आपण माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।